नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे विश्व के प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। विश्व के प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। अब इसके अंतर्गत हम सब देखते हैं कि क्या क्या मुख्य पॉइंट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है हमारा धात्विक, अधात्विक एवं ईंधन खनिज। ये तीनों हमारे क्या हैं? खनिज के प्रकार हैं। तो खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? क्या 3 प्रकार के हैं। पहला है धात्विक, अधात्विक एवं ईंधन खनिज। इसमें धात्विक खनिज जो है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, टीन, चांदी, सोना आदि। ये सभी किस में आते हैं? धात्विक के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम अधात्विक खनिज। वे खनिज जो प्रकृति में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं। वे खनिज जो प्रकृति में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे जिप्सम, नमक, हीरा, पन्ना, गंधक, सल्फर, नाइट्रेट, एस्बेस्टस आदि। ये क्या है? अधात्विक खनिज हैं। ये क्या है? अधात्विक खनिज हैं। शक्ति संसाधन में क्या क्या है? शक्ति संसाधन, तो आज का युग औद्योगिक युग है। जैसा हम जानते हैं कि चारों तरफ इंडस्ट्री लगी हुई है, जिसका आधार खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन है। खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन है। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 5 प्रमुख साधन हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 5 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत। कोयला एक जैव निक्षेप पदार्थ है। कोयला क्या है? एक जैव निक्षेप पदार्थ है जो औषधि। कोयला क्या है? एक जैव निक्षेप पदार्थ है जो औषधि शैलों की परतों के बीच में विभिन्न मोटाई की परतों में मिलता है। ये क्या मिलता है? कोयला। दूसरा हमारा आता है पेट्रोलियम। खनिज जैव पदार्थों से बना है। किससे बना है? खनिज जैव पदार्थों से बना है, इसलिए यह पानी और प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है। पानी और प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है। यह खनिज तेल, जो खनिज तेल है, पानी से हल्का होता है, अतः यह पानी पर तैरता रहता है तथा प्राकृतिक गैस तेल के ऊपर होती है। प्राकृतिक गैस कहाँ होती है? तेल के ऊपर होती है। जो हमें सीएनजी और ये सब यूज करते हैं, यह सब तेल के ऊपर इसका लेयर होता है। कहाँ पे होता है? तेल के ऊपर। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार यह स्टेटमेंट में आ सकता है। यह खनिज तेल पानी से हल्का होता है, अतः पानी पर तैरता रहता है। हल्का हुआ तो क्या होगा? पानी पे तैरेगा। तथा प्राकृतिक गैस तेल के ऊपर होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के साथ साथ, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? परिवहन के साधनों के साथ साथ कृत्रिम रबर, विस्फोटक पदार्थ, नायलॉन और रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है, इसकी खोज सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में 1820 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1820 की गई थी। यह तेल के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है? तेल के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है यूरेनियम। ये क्या है?
यूरेनियम, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट खनिज पदार्थ हैं। ये सब क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट खनिज लवण, इसलिए इनको हमें याद रखना है। यह भारी, कठोर, रेडियोधर्मी एवं सफ़ेद खनिज पदार्थ है। भारी, कठोर, रेडियोधर्मी एवं सफ़ेद खनिज पदार्थ है। इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में विद्युत निर्माण करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्जिकल यंत्र, तेज धार वाले औजार तथा डाई बनाने में किया जाता है। ये हो गया हमारा यूरेनियम, क्योंकि इससे विद्युत का निर्माण मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहते हुए जल को ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन इंजन को चलाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। इसे जल विद्युत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। जनरली जो बिजली इससे भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न की जाती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या जल विद्युत, बहते हुए जल को ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन इंजन को चलाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। इसे जल विद्युत कहते हैं। मैदानी प्रदेशों में कृत्रिम जलप्रपात के जरिए, कहाँ पे? प्लेन एरिया में कृत्रिम जलप्रपात के जरिए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा हैं। कौन कौन से हैं? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। लहरों तथा ज्वार एवं भूतापीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में है। तो कई बार यही क्वेश्चन बन जाएगा कि यह किस श्रेणी में ऊर्जा आती है। तो लहरों तथा ज्वार एवं भूतापीय ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में है। अब नेक्स्ट आता है बायोगैस। बायोगैस, यह गैस ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। इसके तहत जानवरों के मल मूत्र, गोबर का विस्तृत पैमाने पे उपयोग किया जाता है। पहले टाइम में बायोगैस का ही प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। यह ऊर्जा उष्णकटिबंधीय देशों में प्रचुरता से उपलब्ध होती है। इस ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा सीधे विद्युत में बदल लिया जाता है। सीधे विद्युत में बदल लिया जाता है। कई जगह हम सोलर लाइट देखते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जो मिट्टी की परपटी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सौर सेल उत्पादक देश है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि फोटोवोल्टाइक सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ होता है? तो यह यूएसए में होता है। नेक्स्ट हमारा आता जाता है पवन ऊर्जा। कौन सा आ जाता है? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। इसमें पवन वेग से इसमें जो हवा चलती है, टरबाइनों को चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं और जहाँ हवा चलती रहती है, टरबाइन से उसको ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है। इसका सफलतापूर्वक सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में। तो विंड एनर्जी का प्रयोग सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में। ये पॉइंट याद रखना है, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में 90% से अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। ते भी फैक्ट याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में 90% से अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब आ जाते हैं वेव एनर्जी, ज्वार ऊर्जा। इसमें समुद्र में उठते हुए जल से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। उठता हुआ जल जो आता है उससे विद्युत तैयार की जाती है। अब हम देखते हैं उद्योग।
उद्योग के अंतर्गत लोहा तथा इस्पात का उद्योग, लोहा था इस्पात का उद्योग। इस उद्योग के विकास के लिए लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट और जल आदि की जरूरत पड़ती है, जल आदि की जरूरत पड़ती है। लोहा था इस्पात उद्योग, इस उद्योग के विकास के लिए लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट और जल आदि की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट में है औद्योगिक रूप से विकसित सभी देशों में लौह इस्पात का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जबकि पिछड़े देशों में इसका उत्पादन बहुत कम होता है। आगे देखते हैं हम वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा रेयान है। कौन सा है? रेयान है, जो लुगदी से बनाया जाता है। इन टॉपिकों को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जिससे अगर अंदर से कहीं से एग्जाम पॉइंट्स क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। वस्त्र उद्योग, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा रेयान है। कौन सा है? रेयान है, जो लुगदी से बनाया जाता है। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल जानवरों के बालों या वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल जानवरों के बालों या वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। कुछ कच्चा माल कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप बनाया जाता है, जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन या प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के मिश्रण द्वारा बनाया गया रेशा, टेरिकाट आदि। ये क्या है कि कुछ कच्चा माल कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप बनाया गया है। तो इसमें आते हैं रेयान, नायलॉन, टेरिलॉन या प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के मिश्रण द्वारा बनाया गया रेशा, टेरिकाट आदि। कृत्रिम रेशों और उनसे बने वस्त्र के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है। ये फैक्ट याद रखना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कागज। कागज का आविष्कार चीन के करीब 105 ईस्वी में त्साई लुन नामक व्यक्ति ने किया था। इस आदमी ने किया था त्साई लुन ने इसका प्रयोग किया था, आविष्कार किया था। कहाँ पे? चीन में। तो कई बार ये फैक्ट आया हुआ है कि कागज़ का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 105 ईस्वी में, ये याद रखना है। विश्व के प्रमुख कागज़ उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान एवं चीन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।